जय श्री कृष्ण। बंधुओं, श्री धाम वृंदावन का महत्व क्या है, एक ठाकुर जी की लीला के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान चालीसा में लिखा है, साधु संत के तुम रखवाले। अगर हम सामान्य दृष्टि से देखें तो साधु संत हमें एक जैसे ही दिखाई देते हैं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने अगर भेद प्रकट किया है तो निश्चित रूप से इसमें कुछ अंतर भी होगा। हमारे मत के अनुसार साधु वो हैं जो भगवान के आश्रित रहते हैं, जिन्होंने भगवान का आश्रय लिया हुआ है, और संत वो हैं जिनका आश्रय भगवान लेते हैं, भगवान जिनके आश्रित हैं। आपको सुन के आश्चर्य तो लग रहा होगा कि भगवान भी किसी के ऊपर आश्रित हैं। हाँ, कभी कभी भगवान को भी अपने भक्तों के ऊपर आश्रित रहना पड़ता है। जैसे रामावतार में भगवान को गंगा पार करनी थी, केवट का आश्रय लेना पड़ा, केवट की सहायता लेनी पड़ी। इसी प्रकार श्री धाम वृंदावन में रहने की उत्कंठा, इच्छा श्री जगन्नाथ जी महाराज के हृदय में उपजी। उनके हृदय में ऐसा विचार हुआ कि मुझे श्री धाम वृंदावन में रहना है, यमुना पुलिन पर। अब मैं कैसे जाऊं, कैसे श्री धाम वृंदावन का वास करूं? तो श्री धाम वृंदावन में यमुना पुलिन पर एक हरिदास नाम के साधु रहते थे, संत रहते थे, क्षमा करना, संत कहेंगे, क्योंकि भगवान ने जिनका आश्रय लिया। बहुत ही विरक्त कोटि के संत, उच्च कोटि के, लोभ मोह माया सबका परित्याग कर चुके, एकांत भाव से श्रीमन नारायण का भजन करते रामानंदी संत थे। किसी से कुछ मांगते नहीं, जो मिल जाता उसे में अपनी गुजर बसर करते। श्री यमुना पुलिन पर एक छोटी सी कुटिया बना के रहते थे। एक दिन स्वप्न में भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद श्री जगन्नाथ जी के स्वरूप में उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी सेवा से बड़ा संतुष्ट हूं, मुझे कुछ दिन तुम्हारे पास रहना है, मुझे श्रीधाम वृंदावन में वास करना है। श्री हरदास जी महाराज कहा, महाराज आप तो सर्व समर्थ हो। बोले नहीं नहीं नहीं, इसमें आपकी सहायता की आवश्यकता पड़ेगी, आपको सहायक होना पड़ेगा। श्री हरदास जी महाराज की तंद्रा भंग हुई। उन्होंने देखा, अरे यहां तो कोई नहीं है। अश्रुपूरित नेत्रों से रोते रहे। पता नहीं कब उनकी पुनः आंख लग गई और उन्होंने देखा कि उनके सिर पर कोई कोमल हस्त से दुलार कर रहा है, हाथ फेर रहा है। देखा तो भगवान साक्षात विराजमान थे। उन्होंने कहा, हरदास इस बार 2 आषाढ़ पड़ेंगे और श्री जगन्नाथ जी का कलेवर बदला जाएगा, तो तुम जगन्नाथपुरी चले जाओ और वहां पे जो कलेवर बदलेंगे और नया कलेवर धारण करेंगे, पुराने कलेवर को वो समुद्र में प्रवाह कर देते हैं, तो आप पुराने कलेवर को अपने साथ लेकर वृंदावन में आ जाओ, तो मैं यहीं पर यमुना पुलिन पर निवास करूंगा। श्री हरदास जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, दंडवत प्रणाम किया। प्रातः काल यमुना स्नान करने गए, भगवान का स्मरण करते हुए श्री जगन्नाथपुरी की तरफ प्रस्थान किया।
उस समय कोई आवागमन का साधन नहीं था, पैदल पैदल ही जाना पड़ता था। चलते चलते आषाढ़ मास के पूर्व में 4 दिन पहले ही श्री जगन्नाथपुरी पहुंच गए। श्री जगन्नाथ महाप्रभु के दर्शन किए। पुजारी जी को उन्होंने बताया कि श्रीमन महाप्रभु की ऐसी आज्ञा हुई है कि इस बार जब कलेवर बदला जाएगा तो वो कलेवर मुझे दे दीजिए, मैं लेके उसको वृंदावन जाऊंगा। पुजारी जी ने कहा कि इसकी आज्ञा तो हमारे महाराज दे सकते हैं, उनकी आज्ञा के बगैर जो हमारी परंपरा चल रही है हम उस परंपरा को तोड़ नहीं सकते, हमें हम परंपरा का निर्वाह करना है। श्री हरदास जी महाराज जो उस समय जगन्नाथपुरी के महाराज थे, उनके दरबार में उपस्थित हुए। उन्होंने कहा, मुझसे श्री जगन्नाथ महाप्रभु की ने स्वप्न में ऐसी आज्ञा दी है कि उनको श्रीधाम वृंदावन में वास करना है और उनका जो पुराना कलेवर है वो कृपा करके आप मुझे दे दीजिए। श्री महाराज जो है वो बड़े धर्मानुरागी महात्मा थे। राजकाज से निवृत्त होकर समस्त समय उनका श्री जगन्नाथ महाप्रभु की सेवा में ही व्यतीत होता था। उन्होंने विनम्र भाव से निवेदन किया कि महाराज, आपको तो श्री जगन्नाथ महाप्रभु ने आज्ञा दी है, लेकिन मुझे तो इस संबंध में कोई आज्ञा प्राप्त नहीं हुई, तो मैं किस प्रकार से अपनी पुरानी परंपरा को तोड़कर और आपको श्री विग्रह दे दूं? यदि भगवान मुझे आज्ञा कर दें तो मुझे कोई किसी प्रकार का संकोच नहीं होगा। श्री हरदास जी के महाराज के मन में बहुत बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, अरे महाप्रभु की ऐसी आज्ञा है, उनको वृंदावन जाना है और राज आज्ञा है कि उनको समुद्र में प्रवाह करेंगे, तो यदि ऐसा किया राजा ने तो मैं श्री विग्रह के साथ में अपने प्राणों को भी त्याग दूंगा और इसी समुद्र में जल समाधि ले लूंगा। ऐसा निश्चय करके वो समुद्र के किनारे जाकर बैठ गए। 4 दिन पश्चात कलेवर बदला जाना था। दूसरे दिन रात में जब जैसे ही राजा ने रात्रि में शयन किया, उनको स्वप्न में दिखाई दिया कि जगन्नाथ महाप्रभु बड़ी क्रोध मुद्रा में हैं और वो कह रहे हैं, अरे राजा, वो संत मेरे आग्रह पे, मेरे कहने पर यहां पर आए हैं, उनको मैंने कहा है, तूने उनकी अवज्ञा की है, उनसे क्षमा मांग और मेरे वृंदावन जाने की व्यवस्था कर, नहीं तो मैं तेरे राजकाज को सब समाप्त कर दूंगा। राजा की आंखें खुली, तुरंत अपनी मंत्रियों की सभा बुलाई, अपने स्वप्न के बारे में बताया, पूछा कि महात्मा कहाँ हैं, तो किसी ने बताया कि महात्मा तो समुद्र के किनारे बैठे हैं और कह रहे हैं कि यदि महाप्रभु का मूर्तियों का विसर्जन होगा तो मैं भी अपने प्राणों को यहीं समाप्त कर दूंगा, मैं भी जल समाधि ले लूंगा। महाराज तत्काल महात्मा के पास गए और साष्टांग दंडवत प्रणाम करके अपने अपराध की क्षमा मांगी। अश्रुपूरित नेत्रों से कहा, भगवान, मुझे भगवान की आज्ञा हो गई है, मैं निश्चित रूप से उनकी इच्छा की पूर्ति करूंगा, आप कृपा करके मेरे महल में पधारो। और इस प्रकार श्री महाराज उनको लेकर अपने महल में आए। 4 दिन पश्चात जब श्री जगन्नाथ महाप्रभु का कलेवर बदला गया, नए कलेवर का अभिषेक किया और पुराना कलेवर महाराज जी ने बड़े आदर और सत्कार के साथ विभिन्न रत्नों के साथ में, स्वर्ण मुद्राओं के साथ में, सामग्रियों के साथ में, क्योंकि जगन्नाथ जी को तो प्रसाद की बहुत आवश्यक प्रत्यक्ति है, उनको तो बहुत भोग लगता है, तो भगवान भूखे कैसे जाएंगे। इस प्रकार से करीब 14 रथों की उन्होंने व्यवस्था की
और समस्त रथों में खाद्य सामग्री, स्वर्ण आभूषण, भगवान के श्रृंगार के समस्त सामग्री वहाँ, जिससे वहाँ मंदिर में बन जाए और भगवान की पूजा उपासना होती रहे, भोग रात की व्यवस्था होती रहे, किसी प्रकार का कष्ट भगवान को न हो, ऐसी व्यवस्था करके भगवान श्री राजा ने भगवान जी को प्रणाम करके वहां से विदा किया। केसी घाट के निकट श्री जगन्नाथ घाट, जो आज जगन्नाथ नाम से घाट से जाना जाता है, तटीय स्थान और केसी घाट के बीच में, तो वहां पर श्री जगन्नाथ महाप्रभु को स्थापित किया गया। वहां उनका भव्य मंदिर बनाया और आज भी वह मंदिर बड़ी भव्यता लिए हुए श्री जगन्नाथ महाप्रभु के लिए समर्पित, वहां पर वही मूर्तियां विराजमान हैं। तीनों श्री जगन्नाथ महाप्रभु, श्री बलभद्र महाप्रभु, देवी सुभद्रा अपने पूरे श्रृंगार, साजो श्रृंगार के साथ में वहां पर विराजमान हैं और भक्तों को सुख दे रहे हैं, और स्वयं भी श्री धाम वृंदावन में वास करके भक्तों को आनंदित कर रहे हैं। श्री यमुनापुरी का दर्शन कर रहे हैं, यमुना जी के बिल्कुल निकट परिक्रमा मार्ग में। बड़ा ही सुंदर मंदिर है। इस दास को कई बार दर्शन करने का अवसर मिला है, और जब भी श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा करता हूँ, मेरा निश्चित रूप से ये होता है कि मैं जाके मंदिर में दंडवत प्रणाम करूं। और हाँ, वहाँ का खिचड़ी प्रसाद बड़ा प्रसिद्ध है और बड़ा स्वादिष्ट है। आप जब परिक्रमा करें, दर्शन करें, तो वहां पर खिचड़ी प्रसाद जो दिया जाए उसको जरूर स्वीकार करना, क्योंकि श्री जगन्नाथ महाप्रभु के जितना पूज्य हैं, जितना उनका मान है, उससे कहीं अधिक उनके प्रसाद का महत्व है। श्रीमन जगन्नाथ महाप्रभु तो ऐश्वर्यशाली हैं ही, तो उनकी तो पूजा अनुष्ठान हमें करना ही है, लेकिन उनके प्रसाद को भी उतना ही महत्व देना है। प्रसाद की अवज्ञा न करें। तो इस प्रकार एक संत का आश्रय लेकर श्री जगन्नाथ महाप्रभु श्रीधाम वृंदावन में वास कर रहे हैं। तो वैसे तो सभी भूमि गोपाल की पूरा समस्त जितना भी ब्रजमंडल है, पुण्य क्षेत्र है, लेकिन वृंदावन अद्भुत है। वृंदावन के भव्यता की, दिव्यता की कहीं कोई बराबरी नहीं कर सकता। अगली कड़ी में पुनः आपसे मिलेंगे श्रीधाम वृंदावन के महत्व को दर्शाते हुए एक नई लीला के साथ में। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।